तो ठीक है। जय श्री कृष्ण। अ, जय श्री कृष्ण, श्री गिरिराज धरण की जय। शरण की जय। आज हम प्रभु कृपा, आचार्य चरण एवं प्रभु चरण के आशीर्वाद से यह नए सत्र में एकत्र हुए हैं। वैसे तो यह जीव का कोई सामर्थ्य नहीं है, और ना बिल्कुल ही बिल्कुल। यह सत्र हमने कोई प्रकार के विवाद अथवा कोई को मतलब ऊपर या कोई को नीचे दिखावे के लिए कर रहे हैं। आज हम यह सत्र में परम भगवदीय वैष्णव श्री उमंग भाई रूपारेलिया के संग में संक्षिप्त में वसंत के 40 दिनों में प्रभु के राग, भोग, श्रृंगार का प्रकार समझेंगे और थोड़ा सा संवाद करेंगे, जिससे आप सभी वैष्णव जीवों को सेवा इत्यादि में थोड़ी सरलता हो। समय का अभाव होने के कारण लंबा नहीं खींचते और आज के यह सत्र की शुरुआत करते हैं, और उमंग भाई से अनुरोध करते हैं कि हमारे आज के कुछ प्रश्नों का उसका समाधान करें। तो सबसे पहले तो उमंग भाई आपका खूब खूब धन्यवाद। आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए कुछ समय निकाल के पधारे, और कुछ दिन से हमारी ये लाइव सेशन की बातें चल रही थी, और आज कुछ दिन से नहीं, मैं बस। तो कहूंगा लगभग 2 महीने से चल रही है, और हम मैं डेट के बाद आपको डेट पीछे करता जाता हूँ कि आज नहीं हो पाएगा, कल नहीं हो पाएगा। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है हाँ कि हाँ आज हाँ। हम उसका वो उसका एक कारण है, मैं आपको आगे उसका मैं आपको बताऊंगा कि पहले क्यों नहीं हुआ और अब क्यों हुआ। तो जरूर से जरूर से जरूर से। जी तो बहुत लंबा ना खींचते, हम सीधा सत्र के ऊपर आते हैं। तो जी आज जी। का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है वसंत पंचमी से लेके डोल एकादशी के 40 दिनों का जो प्रभु का सेवाक्रम इत्यादि है। तो आज हम उसके हम्म। ऊपर संवाद करेंगे, उसके ऊपर बातचीत करेंगे, उमंग भाई से प्रश्न पूछेंगे, आप उसका समाधान करेंगे। तो उमंग भाई, कुछ मेरे पास वैष्णव के प्रश्न आए हुए, उसमें से पहला प्रश्न है कि वसंत पंचमी से दोलोत्सव के 40 दिन का सेवाक्रम है, तो यह 40 दिन की भाव भावना क्या है? 40 दिन की भाव भावना ऐसी, अपन अगर देखने जाए तो मैंने जो बड़े इनके मुक्सु, गुरुचरण के मुक्सु और दूसरे आचार्य चरण के श्री मुखारविंदसु, और जो मेरो स्वयं को प्रभु कृपा से जो थोड़ा बहुत अध्ययन है, तो वासु जो मैं समझियो हूँ, तो वहां पे मैं थोड़ा प्रकाश करूंगा सबन के जरूर सामने। तो जरूर। अपने श्रीमद् भागवत अंतर्गत सप्तम हम्म स्कंद, हम्म वामे श्री प्रहलाद जी और हिरण्यकशिपु, हम्म इनको संवाद है कि हिरण्यकशिपु जी प्रहलाद जी से पूछे कि तेने गुरुकुल में कहा सीखियो, हम्म तू जो शंडामर्क जो शुक्राचार्य के दोनों बच्चा है, जो तेरे गुरु है, जो तेरे शिक्षक है, तू आके पास तू कहा सीखियो। हम्म तो प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर जो दियो, वो श्लोक जो है वो नवधा भक्ति के श्लोक है। हम्म श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम, जग विख्यात है वो श्लोक। हम्म तो हम्म इसमें जो नवधा भक्ति की बात प्रहलाद जी ने करी, तो हम्म वहां हम्म नवधा भक्ति में से एक भक्ति है सख्य भक्ति। हम्म और अपने नौ भक्ति भाई, बराबर, हम्म नौ भक्ति भाई। अब साल के दिन कितने? 360, 360। बराबर। तो 9 चौके 360। 60 बराबर है। तो अब जो है ये नवदा भक्ति के 40-40 दिन श्री महाप्रभु जी ने सेवा में ठाकुर जी को अंगीकार करवाए। हम्म 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 तो वहां में हम्म। जो सख्य भक्ति के 40 दिन है, अच्छा। वो ये खेल के दिन है। खेल के दिन, अच्छा। कि भाई यहाँ जो है वो हम प्रभु के और प्रभु हमारे सख्य भाव से सख्य सेवा भाव से अंगीकार करे। बिल्कुल सही है। स्वामी और दास को संबंध तो सदा सर्वदा अहरनिश जो हम 24/7 कहे वो तो बनियो रहे, पर सही है। वहां में भी जो एक सख्य भाव को जो एक अवसर है, वो श्री हम्म। महाप्रभु जी की कृपा से हम जीवन को ये 40 दिन मिले। मिले, सही है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाए वैसे वैसे हमारी क्लोजनेस ठाकुर जी की ओर बढ़ती जाए, बढ़ती टिल है, होली। सही है। फिर वापिस एक डिसेंसी आवे थोड़ी डोल के दिना में, सही है। और द्वितीय पाठ वापिस आप सेवक हो जाए और हम दास दास हो हो जाए।
जाए। सही है, बिल्कुल सही है। तो वो अभी उभय भावात्मक चले गए 40 दिन के भाई, कभी आप सेव्य है, कभी आप सख्य भावसु है, तो वह भाती सु। अब जो सही आपने है। पूछी कि भाई या की भाव भावना का, हम्म। तो हम्म। या में जो 40 दिन है, तो किसी भी हम्म। ऋतु के प्रारंभ होने से 40 दिन हम्म। पहले वो ऋतु को गर्भाधान होए, हाँ बराबर। हाँ। हम्म। तो हम्म। वसंत के जो महीना है, हम्म। वो वसंत के जो महीना है वो तो चैत्र को है। जैसे श्री रामचंद्र जी को प्रागट्य है, तो रामचंद्र जी को प्रागट्य वसंत हम्म। को है। हम्म। हम्म। और वसंत में तो अपने यहाँ फिर वह प्रकार से तो कोई सेवा क्रम हो ही नहीं, तो नहीं सही। गर्भाधान जो 40 दिन पूर्व भयो, तो ये शिशिर में हम्म। हूँ जो है, हम्म। वो वसंत को क्रम प्रारंभ हो तो है। हम्म। अब जैसे दूसरा जो हमारा कैप्शन है या लाइफ का, हम्म। कि सदा वसंत रहत वृंदावन, ये दावन। पद के अनुरूप का है। तो वही बात इसु, हम्म। हम वैष्णव भी, हमारे कलकत्ता के वैष्णव भी वो चर्चा करें कि जैसे हम्म। सदा वसंत रहत वृंदावन, वैसे ही सदा वसंत रहत कलकत्ता। हम्म। बिल्कुल सही है। आप हमारे भी कलकत्ता में आओ और आप कलकत्ता को वेदर देखो, हम्म। तो अभी ना अधिक ठंड है ना अधिक गर्मी है, और यही गर्मी है। कारण है मुझे लगता है भगवत कृपा से वसंत आने के बाद हमारो लाइव हो रही है। सही है, बिल्कुल सही है। और दूसरी जो वसंत की अनुरूप जो सामग्री है, वो मैं जब आगे अपने वसंत को क्रम लेंगे वहां मैं कहूंगा। तो हम्म। भगवत कृपा से हमारे कलकत्ता में वो वसंत की सामग्री वसंत पंचमी के दिन सरलता से अवेलेबल हो जाए, मतलब अच्छा। और लोगों को मुझे लगता है ढूंढना जाने पड़े। पर हमारे का हम्म। होवे कि हमारे वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा होवे, हाँ देवी सरस्वती की पूजन होवे। हाँ। हम्म। तो वह दिना के लिए जो है वो सरलता से जो जव है, फिर हम्म। अपने बेर है, खजूर की है, फिर पलाश के फूल है, अम्ब की मोर है, पीले वसंत के सरसों के कलश के। फूल है, वसंत कलश के लिए, तो वो बहुत सरलता से। और पुष्प तो अभी जो भांति भातन के फूल मिले, आप तो मोको फॉलो करो तो आज की आपने मेरी रील देखी होगी कि वहां में मैंने हाँ कितने सुंदर एक फूलन की रील बनाई हाँ है। तो हाँ 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 हाँ। वह भातन से अभी बहुत फूल मिले। हम्म। तो वसंत जो है वो ठाकुर जी भगवत गीता में आज्ञा करे कि वसंत जो है वो कुसुमाकर है। जा सही है। ऋतु में कुसुम अधिक से अधिक होवे। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। और ऋतुराज या को कहो जाए कि जो हाँ। वसंत है वो ऋतुओं को राज है। राजा और है, राग हाँ। सब भय बराती दूल्हे राग बसंत, भगवचन। हमारे पद साहित्य में वो हमको प्राप्त प्राप्त होवे है। ये पद। बिल्कुल सही है। तो जैसे ऋतुन की रानी वर्षा और हाँ। ऋतुन को राजा बसंत। अपनो वसंत। और भगवत हम्म। गीता में वो 10वें अध्याय में ठाकुर जी आज्ञा करे कि हम्म। ऋतुओं में जो है वो मैं वसंत हूँ। हम्म। तो ये एक तरीके से देखो जाए तो प्रभु को ही ये ऋतु है। सही है, बिल्कुल सही है। दूसरों या में ये है कि अब जैसे अपने कहे कि भाई वसंत पंचमी का, अब मैं वसंत हम्म। पंचमी पे अगर आऊं सीधो, तो वसंत पंचमी अगर बहुत ले मेन लैंग्वेज में समझना हो कि किसी आम से आम लोग को भी समझाना हो कि वसंत पंचमी का लौकिक शब्द को हम्म। अगर अपने व्यवहार करे, तो वैलेंटाइन डे। सही है। जैसे अपने लौकिक में अभी 14 तारीख को या इस बार हमारे का हो है कि हमारे 14 को वसंत पंचमी भी है और 14 को वैलेंटाइन डे भी है, दोनों संग में है। दोनों संग में है। तो या में वैलेंटाइन को तो कछु है नहीं, पर एक कही हो जाए कि भाई अगर किसी को समझाना हो सरल भाषा में कि भाई वसंत पंचमी अपने वहां का, हम्म। जैसे जैसे हम्म। वेस्टर्न कल्चर में वो क्यूपिड आवे जो हाँ। तीर छोड़े, तो वही भांति सी जो है वो अपने यहाँ मदन को उत्सव है। मदन यानी हम्म। का कामदेव। कामदेव। जब जब शिवजी ने काम को भस्म करियो और हम्म। काम जब अनंग भयो, तो हम्म। वाने वाकी पत्नी रति ने विनती करी कि प्रभु हम्म। याको का दोष, और आपने तो याको शरीर भस्म कर ही दियो। सही है। भले ये जीवित है पर भस्मीभूत है, हाँ। बिना शरीर को ये क्या करेगा। हम्म। तब हम्म। जो है वो शिवजी ने आज्ञा करी कि जब द्वापर में कृष्ण अवतार होएगो, हम्म। जब ठाकुर जी पृथ्वी पर अवतरित होएंगे, तब इनको ये पुत्र बन के प्रकट होएगो। प्रकट होएगा, सही है। तो वो जो रुक्मणी जी और ठाकुर जी के जो औरस हम्म। पुत्र है,
वो ये प्रद्युम्न जी, उनको हाँ। प्रागट्य दिवस है, हम्म। उनको बर्थडे है। हाँ, सही है। तो अपने कीर्तन साहित्य में तो ठाकुर जी के सन्मुख तो ये पद हो ही नहीं, पर वसंत हम्म की पुस्तक जिनके वहां विराजती हो तो उनमें ये बधाई दी गई है। हम्म गौती नहीं है ठाकुर जी के सन्मुख, अलग बात है, पर बधाई दी गई है। अच्छा। तो कोई वैष्णव उनको रेफरेंस लेना चाहे तो भी ले सके। और वसंत पंचमी परम मंगल दिन मदन महोत्सव है महोत्सव आज। है। ये पद भी गौतो है अपने हाँ, वसंत के दिन, ये गलत तो है। गौतो है। अब अपने वसंत को क्रम ले अगर, हम्म। तो वसंत के क्रम में क्या होगा कि अभी तक शीतकालीन क्रम तो डोल तक चलेगो, पर अब जैसे धीरे हम्म धीरे शीत कम होती जाए तो वैसे वैसे हम्म, क्रम में भी जो है वो थोड़ा थोड़ा फेर आत हो जावे। सही है। जैसे वसंत की तैयारी का है कि वसंत की तैयारी तो अपने यहाँ वसंत तो 40 दिन को है, पर हम्म, तैयारी 3 मास पूर्व से शुरू हो जाए। शुरू हो जाए, सही है। जैसे मैंने भगवत जी के मुख से सुने हो तो कि भाई चोवा जो है वो दिवाली के पश्चात से दोनों शुरू शुरू हो जाए। हो जाए। वाके बाद मैंने स्वयं, मैं नाथ द्वारा 2019 में गयो तो वसंत करने, तो हम्म। तीज के दिन आंसू, अच्छा। तीज के दिन आंसू चंदन घिसरी हो तो श्रीनाथ जी के निज मंदिर में। ओ। तो आप समझ रहे काफी। हो हाँ, वसंत पंचमी 2 दिन बाद है, पर चंदन जो है वो हम्म, पहले से ही घिस के तैयार हो रही हो सही है। तो अपने यहाँ तो क्या है कि सब पूर्व में चलतो है। सही है। अब आप समझो कि भाई वाह दिना करने बैठे तो भाई आप ठाकुर जी को खिलाओगे कब? पूरा 40 दिन को क्रम है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब जो तैयारी, गुलाल भी जो है वो मैंने सुनी है कि गुसाई जी के उत्सव से बनना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि हम्म, वाकू भी सूखने में समय लगे, समय जाको लगे, खासा को गुलाल खासा को अबीर ये सब कहे तो सही है। वाकू भी समय लगे, तो वो भी शुरू हो जाए। हम्म तो, मंगला में जो है वो हरी फरगुल आवे, ठाकुर जी को हाँ पूरे दिन हरी हाँ हाँ। फरगुल, हरी फरगुल वा में पीली किनार, पीली मग्गी जाको कहे तो वो आवे। और अगर अधिक शीत पड़ती हो हम्म, तो मैंने जो दर्शन करे थे वो केसरी फरगुल थी। अच्छा। श्रीनाथ जी ने भीतर 2 फरगुल धरी थी, भीतर हम्म, केसरी थी बाहर हरी थी। अच्छा। तत्पश्चात जो है वो वस्त्र जो है वो जगन्नाथी के आवे। हम्म तो अब जगन्नाथी को हम्म, कपड़ों का, तो जगन्नाथी को कपड़ों अगर अपने सिंपल भाषा में कहे, मोको नहीं पता आपके वहां पे का कहे और अन्य जगह का कहे, मोको नहीं पता, पर हमारे कलकत्ता में वहां को पोपलिन को कपड़ों कहे, जाको पेटीकोट बने, अच्छा। जाको पेटीकोट बने। और एक आवे वाको लोन क्लॉथ कहे, लोन क्लॉथ कौन सो, जाको पायजामो बने। अभी तो कोई पायजामो पहने नहीं, पर पहले गुजरात वगैरह जगहों प्रांतों में सफेद पायजामो लोग पहनते हैं। पहनते हैं। तो वह जो कपड़ो है लोन क्लॉथ, वहां के वस्त्र वसंत पंचमी के दिन आवे, और कोई भी वहां में तुई वगैरह कुछ नहीं लगी होवे, सिंपल अच्छा। है, ओटेब है। तो घेरदार वाघो आवे, अच्छा। नील, हाँ नील रंग के, ब्लू कलर के, रॉयल ब्लू, रॉयल हम्म ब्लू कलर के मोजा जी आवे। हम्म तो रॉयल ब्लू मोजा जी, फिर आपके घेरदार वाघा, हल्का कमर तक का, हल्के से मेरा तात्पर्य क्या है कि अब जैसे आपने 40 दिन जो है हम्म, वो ऐसा भारी श्रृंगार भी होगा तो भी ऐसा श्रृंगार होगा कि वहां में श्रीअंग के दर्शन होंगे। सही है। मतलब जो अपने पहले दर्शन करे के भर जाए, तो भारी हम्म, अब नहीं होंगे, अब हल्के होंगे लेकिन भरावदार होंगे, जामे सो आपको वस्त्र के दर्शन होंगे श्रीअंग होंगे। में। तो वो क्यों हो, वहां को कारण था कि वहां पे खिलाए हम्म हो जाए, वहां पे टपकी वगैरह करके खिलाया हो जाए, तो वो हल्को तो कटी तक, कटी से थोड़ो 2 अंगुल नीचे तक को, मतलब घेरदार वागे तक को श्रृंगार होवे वहां में। और लाल हरे मीना के आभरण आवे, 4 कर्णफूल आवे, श्याम और सफेद खिड़की की पाग आवे, और चंद्रिका आवे, सादी चंद्रिका मोर की, ठाड़ो वस्त्र लाल आवे, और राजभोग सर जाए। वाक्य पश्चात शीश फूल के पीछे अच्छा। अम्ब को मोर आवे, अम्ब को मोर यानी का आम आम। के फूल, वाकु आम, आम्र मोर, आम्र मंजरी का है, हाँ हाँ रसाल हाँ की हाँ हाँ। रसाल शब्द आम्र के लिए जो है, आम्र तो अब आम्र आम्र कहे, पर जो संस्कृत शब्द आम के लिए है वो रसाल है। रसाल है।
आप अगर वसंत के पद सुनोगे तो तामे धरी रसाल मंजरी। हम्म 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 हम्म, तो ये रसाल जो है वो रसाल श्री मस्तक पे आवे। अच्छा। रसाल की मंजरी, जो फूल हुए छोटे छोटे। और मुझको अन्य जगह की तो नहीं पता, हमारे कलकत्ता में तो जैसे ही वसंत पंचमी के 10 दिन होंगे उसके बाद आपको ऐसी सुगंध महके ये रसाल की, क्या आप मतलब प्रफुल्लित हो जाओ, तो लगे हम्म, कि वसंत आयो है। आया तो हुआ है, वसंत सही है। को क्या है कि देखो, मैंने यासु पहले भी लाइव में एक वैष्णवन के संग चर्चा चली थी, तो वहां में मैंने कही थी कि वसंत है हम्म तो वसंत को हम्म, फल जैसे आम है, हाँ। वसंत को फल आम है। हम्म, तो वही प्रकार से अपन के जो पुष्टि मार्गीय वसंत है, हम्म। वाको फल श्री आचार्य चरण है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है। क्योंकि वसंत वसंत के पश्चात ही आप श्री को उत्सव आ गए, उत्सव आ गए, वैशाख में। बिल्कुल सही। वैशाख में, सही है, बिल्कुल सही है। तो जैसे आम रसरूप है, वैसे श्री आचार्य चरण महाप्रभु रसरूप स्वरूप है। है, बिल्कुल तो सही है। ये आपको जो वो कछु भी जो है वो एवरीथिंग इज लाइक इन द फॉलोइंग, कुछ भी मतलब ऐसे कहीं से भी कुछ भी रख नहीं दियो है। तो ये तो मैंने श्रीनाथ जी को क्रम कहो, लाल हरे मीना के आवरण वगैरह। हम्म लालन को भी सेम क्रम है, फर्क सिर्फ इतना रहे हम्म, कि लालन को वाघा आएगो। सही है। और अभी जो 40 दिन जो है वो आत्मसुख वाघा भी कैसो आएगो, गुलाबी और श्याम आएगो। ऊपर आपकी गुलाबी आवाज नीचे कट रही है। श्याम, ऐसो ऐसो आत्मसुख वाघा आएगो। अच्छा। हाँ, आत्मसुख के प्रकार में थोड़ो चेंज होएगो। तो ये क्रम है। हम्म। अब अगर अपने खेल क्रम की बात करें तो जैसे मैंने हम्म स्टार्टिंग में नवधा भक्ति कही, हम्म तो ये ही दिन वर्ष भर में ऐसो है, ये एक ही दिन हम्म, पूरे 360 दिन में ऐसो है जहां में नवधा भक्ति के भाव से 9 दर्शन खुले। अच्छा। हाँ, हम्म आप हम्म, 360 दिन को क्रम देखो तो 8 दर्शन खुले। आठ, मंगला, आठ मंगला अष्टयाम की सेवा। श्रृंगार ग्वाल राजभोग ये सवेरे राजभोग, के, उत्थापन भोग आरती भोग, और शयन आरती, ये शाम शयन। के। पर वसंत पंचमी के दिन 2 राजभोग खुलते हैं। अच्छा। भोग सर गए, भोग हम्म, सरने के बाद वसंत को अधिवासन होता है। वसंत को अच्छा। अधिवासन होने के पश्चात जो है वो वसंत को खेल होता है। और जैसे ही हम्म खेल पूर्ण होए, हम्म तत्पश्चात जो है वो उत्सव भोग आते हैं। हम्म हम्म उत्सव भोग सरे, हम्म, तत्पश्चात राजभोग आरती होती है। अच्छा। दो तो ये वादिना राजभोग का। 2 बेर राजभोग के दर्शन खुले वादिना। हम्म, तो नवधा भक्ति के बावजूद दर्शन भी 9 बार होते हैं। 9 बार होते हैं, सही है, सही 9 बार होते हैं दर्शन भी। क्योंकि अगर अगर अब जैसे कोई प्रश्न करे कि भाई तो उत्सवन, बहुत सारे उत्सवन में भी तो राजभोग में जो जयंती पर आवे, हम्म तो वहां में भी हम्म तो 2 बार राजभोग खुले। हम्म, कोई ऐसा प्रश्न अपन को कर सके सही है। कि जैसे वामन जयंती हो गई, श्री राम नवमी हो गई, तो यहाँ में भी तो नरसिंह 2 बार जयंती, राजभोग खुले। जयंती, सही है। तो वहां में शयन के दर्शन नहीं खुलते हैं। सही है। तो वर्ष कॉम्प्रोमाइज। भर में 9 दर्शन सिर्फ एक ही बार खुलते हैं, वो है वसंत पंचमी के दिन। और अब से एकम, यानी चैत्र सुद एकम अथवा तो एकम, रामनवमी रामनवमी। जैसी शीत की कंडीशन, वहां भांति शयन के दर्शन खुले रहेंगे। अच्छा। हाँ, वसंत पंचमी से जो शयन के दर्शन खुलेंगे श्रीजी लालन के, वो या तो हम्म, चैत्र सुदी एकम, अच्छा। अगर गर्मी पड़ने लग गई तो चैत्र सुदी एकम, नहीं तो फिर रामनवमी रामनवमी। तक शयन के दर्शन होते हैं। ये हम्म शयन को क्रम है श्रीनाथ जी को। हम्म तो अब जो है वो हम्म, शयन के दर्शन भी श्रीनाथ जी के वसंत सु श्रीनाथ जी दर्शन देंगे अपन को। देंगे, सही है, सही है। तो ये है। अब अपन अगर आए तो पहले राजभोग में क्या होता है वसंत में। हम्म तो पहले जो है वो वसंत के कलश को अधिवासन होते हैं। हम्म रजत रजत को कलश होता हम्म है, चांदी हम्म का कलश होता है। वहां में लाल वस्त्र ढका होता है। हम्म, कई घरन में पीत वस्त्र की पीठ। भी रीत है, पर हम्म, श्रीजी लालन में लाल की रीत है, सही लाल है। वस्त्र की। और वहां में ये 5 वस्तु तो होती है जो मैंने पूर्व में कही। आम्र की मंजरी, मोर जाको कहे, खजूर के जो पत्ता है वो, पता है रे। बैर, तत्पश्चात आपके सरसों के फूल, फूल। जो पीत सरसों होती है ना, वहां के फूल,
जी और ने जी ने आपके फूल पांचवी लगावे। जो है ये आपके जव। जव। जव, ये 5 वस्तु होती है। तत्पश्चात जितने आपको जो पुष्प वगैरह मिल जाए, और जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे कलकत्ता में कभी कभी सरसों के फूल नहीं मिलते, तो हम वहां के हम्म। बदले जो है वो ठाकुर जी को पीत पुष्प, क्योंकि अपनों तो फिर भाव को मार गए, हाँ तो फिर हाँ। वहां में जो है वो पीत पुष्प खोस है। अब जैसे हम्म। चंदन की हमारे यहाँ नहीं मिलती है, हम्म। हम्म। तो फिर वहां में दूसरे फूल पत्तीन की भावना करे, आम्र के पान खोसे। तो सही है। ये वाकु या हिसाब से जो है वो होवे। तो वाकु हम्म। अधिवासन, अब अधिवासन को क्रम तो देखो जगत विख्यात है, सब हाँ। यूट्यूब वगैरह में इजीली प्राप्त हो ही जाए कि कैसे प्राप्त हो जाए। अधिवासन वगैरह होवे होवे। हम्म। तो मैं वहां के ऊपर अधिक चर्चा नहीं करके खेल के ऊपर जाऊं। हम्म। मेरे ख्याल से आपको प्रश्न है भी, तो मैं अभी उसको समाधान कर दूं कि मैं रुकूं आपके प्रश्न के लिए? आगे आगे देखते जाते हैं साथ में, एक साथ दूसरों आते हैं तब तो आप दूसरा का प्रश्न ले देखते लो हैं। फिर। हाँ हाँ हाँ। दूसरा प्रश्न है, होरी के यह 40 दिन को सख्य भाव, ये तो अपन ने कवर कर लिया कि सख्य भाव के जी 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 हिसाब। जी। हाँ, तो तीसरे प्रश्न पे आते हैं, शुरू के दिनों में हल्के रंग से खेल शुरू हुई के दिन बढ़ते भारी रंग से प्रभु को खेल को क्रम है। तो हम्म यह कैसे और कब से शुरुआत होती है? हल्के रंग से मतलब हल्के रंग कब तक खिलाए जाते हैं, कब हम्म से लेके कब तक, और भारी रंग हम्म कब से लेके कब तक आते हैं? तो दूसरा प्रश्न हम्म। यह है। तो या में ऐसो है कि हल्के सु भारी को जो क्रम हम्म। है वो 10-10 दिना हम्म। को है। हम्म। कि प्रथम के जो 10 दिन है वो हम्म। वसंत के है। हम्म। यानी वसंत के यानी का कि जैसे रथ यात्रा से लेके हम्म। जन्माष्टमी की बधाई बैठे, वह दिना तक सिर्फ और सिर्फ मल्हार राग गवे। सही है। इतने दिन मल्हार राग गवता हम्म। है। तो हम्म। वाही प्रकार सु वसंत पंचमी सु लेके होड़ी डांडा रोपण तक सिर्फ और हम्म। सिर्फ वसंत राग चलता है। मंगला सु लेके सैन तक हम्म। हम्म। एक ही राग चलता हम्म। है। तो जब ये एक राग चलता है तो खेल भी बहुत सूक्ष्म होता है, क्योंकि ये जो प्रथम के 10 दिन है ये श्री यमुना जी के दिन है। अच्छा। जो जैसे 40 दिन है तो ये 4 युथाधिपतिन के भाव सु 10-10 दिन है। हम्म। तो प्रथम के 10 दिन हम्म। श्री यमुना जी के हैं, दूसरे अच्छा। 10 दिन श्री ललिता जी के हैं, तीसरे 10 दिन श्री चंद्रावली जी के हैं, और छेल्ले जो दस हम्म। दिन है जहां में पूरी धमाल हो है, तो वो 10 दिन जो है वो श्री स्वामिनी जी के हैं। अच्छा। तो अब जैसे जो स्वामिनी वैसो उनको भाव। भाव और वैसो उनको हम्म। खेल। तो जमुना जी शांत सौम्य। सौम्य, सही है। तो उनको खेल भी वैसो ही सौम्य होवे कि भाई छोटी हम्म। छोटी टपकी टपकी लगे, एकदम सूक्ष्म अधिक खेल हो गए उसमें ना होवे। प्रभु को। जी जी जी। तो वह बाती सु अब होड़ी डांडा रोपण सु लेके 10 दिना जो होड़ी डांडा रोपण सु 1 महीनो ही आप पकड़ो, होली तक ही आप पकड़ो, तो सही पिचकारी है। शुरू हो जाए। श्रीनाथ जी के पाटोत्सव सु दूसरे रंग शुरू हो गए। दूसरे रंग हम्म। अर्थात अब मैंने तो श्रीजी लालन में दर्शन नहीं किए हैं हम्म। पाटोत्सव के पश्चात, तो मैं उस बारे में कुछ कहूंगा नहीं। हम्म। पर मुझे हम्म। जो पूर्वाचार्यों से और बड़े से जो बात पता चली है वो ये है कि अपने यहाँ मुख्यत्वे अबीर, गुलाल, चंदन, चोवा, ये तो वसंत सु ही शुरू हो जावे। हम्म। हम्म। श्रीनाथ जी के पाटोत्सव सु पीलो हम्म। और हरो, अच्छा। और हरो भी श्रीअंग पे नहीं, पिछवाई, स्टार्च अंड। इत्यादि में। अब जैसे बहुत सारे रंग प्राप्त हो गए, जैसे गुलाबी हो गयो, पीलो, नीलो, का तो मतलब रंगन के मतलब भंडार भर दे लोग। भंडार सही है, बिल्कुल सही है। तो मैंने तो ऐसे ऐसे रेनबो को क्रम मैंने कहीं नहीं सुना, और ना ही ऐसा पद साहित्य में भी कहीं आवे कि काऊ के ऊपर नीलो, काऊ के ऊपर पीलो, ऐसो रंग ठाकुर जी ने छिड़के हो। हम्म। तो क्रम में तो चोवा, चंदन, कुमकुम, अबीर यही गुलाल ये प्राचीन। सब। जी जी जी, यही आवे। हम्म। तो श्रीनाथ जी के पाटोत्सव सु अधिक में पीलो और हरो रंग आवे, अच्छा। और वो भी टपकी को ही खेल होवे। थोड़ो हम्म। भारी होवे पर टपकी को होवे।
फिर जो फागण सुद पंचमी है, हम्म वासु एकदम भारी खेल हो जावे। फिर वो टपकी टपकी नहीं लगे। हम्म फिर एकदम भारी, पर भारी भी कैसो कि एकदम आप एकदम मतलब ठाकुर जी को भर हम्म नहीं दो, सूक्ष्मता सु। हम्म तो वह प्रकार सु होली तक को खेल होवे। और डोल के हम्म दिना तो एज इक्विवेलेंट टू वसंत पंचमी ही होवे। हम्म। क्रम भारी होवे, पर खेल भारी नहीं होवे, क्योंकि अच्छा। वहां दिना पिचकारी नहीं आती है, वहां दिना कपोल मंडन नहीं होते हैं। हम्म हम्म कपोल मंडन होड़ी डांडो रोपे वासु लेके होली तक होवे। हम्म तो सिर्फ फागुन में ही कपोल मंडन मंडन होते हैं, हो फागुन के 30 दिना छोड़ के ठाकुर जी के कपोल मंडन नहीं होते हैं। नहीं होते। अच्छा। तो ये खेल को क्रम है। और जब जब मुकुट धरे हम्म और क्रम के लेख होए, वह दिना ठाकुर जी की दाढ़ी रंगे। अच्छा। हाँ। और होली के दिना खास दाढ़ी रंगे शहर में। हम्म। और तब ये पद गवे ढोटा दो राय के राय के खेलत डोलत खेलत फाग। बिल्कुल सही और है। दूसरो पद गवे सब दिन तुम व्रज में रहो, अहो हरि होरी है, कबहू न है मथुरा जाओ, अहो हरि होरी है। तो बिल्कुल ये सही है। होरी को क्रम है। हम्म। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सको अब मुझको। हम्म दूसरा प्रश्न है, अबीर गुलाल चोवा चंदन इत्यादि विशेष रूप से खेल में आते हैं, तो हम्म। यह सब रंग की क्या भाव भावना है, और ये चार विशेष जो है इसकी क्या भाव हाँ, भावना है? तो एज सच तो कोई ऐसी भाव भावना नहीं है जो कोई वैष्णव नहीं जानते हम्म होए। पर हम्म अपने जब ये आपको ले रहे हैं, तो मैं वही हम्म क्रम के हिसाब से कह दे रहा हूँ। और ये आपको खिलाने को क्रम भी मैं कह दे रहा हूँ। हम्म तो जो लाल है, आप गुलाल हम्म कह लो या कुमकुम कह लो, तो ये ललिता जी के भाव सुहातो है। हम्म अबीर है श्वेत, ये श्री चंद्रावली जी के भाव को है। हम्म चंदन जो है, केसर चंदन, केसर युक्त चंदन हाँ आवे, सादो चंदन हाँ। नहीं आवे। सन नहीं आवे, नहीं और आवे। एक बात, थोड़ो सूक्ष्म गरम आवे, हम्म रूम टेम्परेचर को नहीं आवे। नहीं आवे, जाकू नहीं अपने आवे। गुजराती में हुफाड़ो कहे, तो वैसो हम्म। हुफाड़ो या वैसो आवे। क्यों? क्योंकि अभी शीत के हम्म दिन है। चंदन हम्म ठाकुर जी को स्पर्श हो तो ठाकुर जी को शीतलता लगे। लगे तो सही। यासु थोड़ो सो गर्म आवे। हम्म हम्म थोड़ो जो ठाकुर जी के सन्मुख अंगीठी होए, वहां पे थोड़ो सो उष्ण करके फिर वहां को उष्ण खेल करके में प्रयोग किया जाए। सही तो चंदन हो गया श्री स्वामी जी के भावसु, और चोवा है। जमुना जी के भावसु। बाल से हो गए। तो ये चार जो है वो या भाती सुहावे। अच्छा। हम्म। जी। फिर उसके बाद का एक प्रश्न है, पुष्टि मार्ग राग भोग श्रृंगार का मार्ग है, तो जी। प्रभु के यह 40 दिन का श्रृंगार प्रकार, वस्त्र प्रकार, सामग्री प्रकार और कीर्तन प्रकार, यह सब कैसे होता है? जी। तो कीर्तन की जैसे मैंने पूर्व भी बात कही कि भाई 10 दिन तो जो है वो सिर्फ वसंत गौता है, राग हम्म। वसंत। दूसरा, इतनी लंबी बधाई तो जन्माष्टमी की भी नहीं हम्म बैठती, हम्म जो डोल की बैठती है। तो वसंत पंचमी से डोलोत्सव तक 40 दिना सब भोग में, सब दर्शन में झांझ बजती है। हम्म तो 10 दिना वसंत, हम्म फिर जैसे ही होड़ी डांडा रोपण हुए, तो दिन में काफी हम्म। काफी राग है, काफी नहीं काफी राग। काफी। तो दिन में काफी, और शाम को जो है वो गौरी, जो, जो गौरी अगर कभी कभी होड़ी डांडा संध्या को होवे, तो वह सही है। समय ये पहली धमार कवे कि ऋतु वसंत सुख खेलियो सुखे हो, लिए आयो फागुन आयो मास। फागुन मास। तो ये गौरी राग से प्रारंभ होवे। तो ये दो हम्म। राग जो है वो पाटोत्सव तक चले श्रीनाथ जी के। अच्छा अच्छा। और श्रीनाथ जी के पाटोत्सव के दिनासु हम्म सारे राग खुल जाए। हम्म हम्म। तो ये वाकु क्रम है। अच्छा। और वाहिक में रसिया को भी गान प्रारंभ हो जावे, ठाड़े रसिया हम्म बैठे रसिया। तो ये अब आते हैं श्रृंगार पे। हम्म। तो
श्रृंगार में जो है वो जग विख्यात ये है कि भाई मोती के आभरण नहीं आते हम्म हैं, श्वेत हम्म मोती के, फिर माणिक्य, पन्ना, जड़ाओ, ये सब नहीं आते हैं। तो प्राचीन क्रम ऐसा होता है कि प्राचीन क्रम में मोती हम्म आते थे। हम्म। कब सुबंध हुए या की मोकू कोई पतो नहीं है, पर मी प्राचीन क्रम के अगर अपने चित्रजी वगैरह के भी दर्शन करें तो वहां में मोती के दर्शन अपने को होवे हम्म। श्रीनाथ जी के। तो मीनाकारी आजकल अभी की जो है। 40, जी जी जी, तो अभी जो है वो मीनाकारी, जैसे लाल हरो मीना हो गयो, श्याम मीना हो गयो, श्वेत मीना हो गयो, पोपटी मीना हो गयो, फिरोजी वस्त्र के रंग, इत्यादि बहुत। जी जी, हाँ हाँ हाँ। वस्त्र के रंग के हिसाब से तो मीना के आभरण आवे। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में कही कि हल्के आवे। हम्म। हल्के कैसे कि भाई समझो कि अगर लालन को बत्ती के श्रृंगार भी होए हम्म तो लालन को इतनो वक्षस्थल दिखे, हास नहीं आती है। पंचम घर हम्म में चिबुक नहीं आता है। हम्म। पंचम घर में 40 दिन जो है वो अबीर का चिबुक होता है यहाँ पे। हाँ श्रीनाथ जी को चिबुक हाँ। आता है। तो ये, अच्छा ये एक प्रश्न बीच में पूछ रहे हैं कोई के वस्त्र में शार्टिंग की किनारी आवे कि नहीं आवे। तो श्रीजी लालन के घर में मगजी को प्रकार मैंने नहीं देखी है। श्रीजी लालन में या तो किनारी के वस्त्र आवे या हम्म बिना किनारी के वस्त्र आवे, जैसा कि मैंने पूर्व में वसंत के लिए कही कि वो बिना किनारी के वस्त्र हो। तो या हम्म। तो किनारी या तो बिना किनारी और रंगीन। श्वेत में मगजी वाले वस्त्र जो है वो क्रम मैंने तो नहीं सुनियो है या देखियो है। हम्म। तो अगर गुरु घर में आते हो तो आप बिल्कुल धर सकते हो, वहां में कोई आपत्ति नहीं है। पर श्रीजी हम्म। लालन की प्रणालिका में मगजी के वस्त्र नहीं आते हैं, या तो प्लेन या तो तुई वाले। किनारी वाले, तो ये सुई दो वाले। दो दो क्रम है। और तत्पश्चात श्रृंगार जो कहे हम्म तो श्रृंगार बहुत विशेष होते हैं। श्रृंगार विशेष कैसे कि अभी के जो वसंत से लेके होड़ी डांडा है वहां में हम्म नित्य निधि स्वरूपन के भावसु, निधि स्वरूपन के भावसु अलग अलग रोज के श्रृंगार हो गए। हम्म जैसे फेटा को साज आवे, तत्पश्चात आपके टिपारो आवे, तत्पश्चात आपके सहरो आवे, चंद्रिका हम्म। आवे, नागफणी को कतरा आवे, पेटा आवे। तो ये सब अलग अलग घेरा आवे, टिपारा जो 56 भोग को जो है वो आवे, कुल्हे आवे। कुल्हे भी जो है वो सिर्फ छठ के दिन आती है। कुल्हे माघ सुद छठ हम्म। को आती है, उसके बाद सीधी द्वितीया पाठ के दिन आती है। सही है। 40 दिन श्रीनाथ जी और लालन कुल्हे नहीं धरते। हम्म तो यहाँ में एक हम्म प्राचीन बालक के वचनामृत है, मोकू बालक के नाम याद नहीं है, मेरे ख्याल से 120 वचनामृत वाले गिरधर लाल जी के ही ये गिरधर वचनामृत लाल। में आवे कि जा स्वरूप किशोर भाव सु विराजते होय, हम्म। उन स्वरूपन को वसंत पंचमी के दिना पाग और चंद्रिका आवे, हम्म। और डोल के दिना भी। और अच्छा। जा स्वरूप बाल भाव सु विराजते होय, वा हम्म। स्वरूप उन्हें जोड़ धरे। अच्छा। अब आप उभय भाव इसमें अगर मजे की बात अगर आप देखो तो नवनीत प्रिया जी बाल भाव सु विराजे के किशोर भाव सु बाल भाव से बिराजे आप। पाक चंद्रिका धरे। आप- सही है, बिल्कुल सही है। द्वारकाधीश प्रभु आपको घर श्री हाँ। विठलनाथ जी द्वितीय निधि बाल भाव के स्वरूप है या किशोर भाव के, किशोर भाव के बिराजे आप। कुले जोड़ धरे। अब क्या कहोगे आप में। पुष्टि मार्गी बिल्कुल अपनो ऐसो है कि बिल्कुल। और कुले जो है वो बाल भाव को है, तो याद लिए श्रीजी लालन छठ के दिना कुले धरे, फिर हम्म। वहां के पश्चात जो है वो द्वितीय पाठ के दिन श्री जड़ाव की कुले आवे। तो ये हम्म। इतने 40 दिन जो है वो कुले को श्रृंगार नहीं होता है। क्या अच्छा। ही लिए पाटोत्सव के दिन, श्रीनाथ जी के पाटोत्सव के दिन पाग और लूम की कलगी आती है, कल गया कुले वे। जोड़ नहीं आते हैं। तो ये हम्म। यहाँ को क्रम है। मथुराधीश भी कुले जोड़ धरते हैं। सही अब है। बताओ बाल भाव के किशोर भाव। तो उभय उभय चलता है, दोनों चलते हैं, दोनों चलते हैं। हम्म तो हम्म ये है।
तो यहाँ कोई पूछ रहे कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मुकुंद राय जी सेवा प्रणाली का, तो मुकुंद राय जी जो है वो लालन के भाव हुई है, और आप अगर मुकुंद राय जी के घर के सेवक हो तो आप श्री श्याम मनोहर जी काका जी को पूछ सको, तो वो आपको अधिक क्या में सहायता कर सकेंगे। सही है। तो ये है। तो तत्पश्चात जो भोग है, तो भोग में जैसे पाटोत्सव सु थाल सजे, मावा के हम्म। थाल, फलन के थाल, जहाँ में अलग अलग विविध आकृतियां बना के अपने ठाकुर जी को अंगीकार करावे, तो ये एक तो विशेष होवे। तत्पश्चात अब जैसे क्या होवे कि अपने खेल होवे, तो खेल ऐसे ही नहीं होवे, क्या है कि ठाकुर जी को श्रम पड़े, तो वाके लिए जो है वो अधिक को फल को थाल, हम्म। कि भाई आप समझो कि भाई तरीकों का कि भाई ठाकुर जी खेल में पधारे, बालक है, अब बालक खेल में पधारे तो क्या होवे कि वहां के पास कछु होए तो वहां को मुख में डाले और चलतो बने। सही है। तो ये जैसे आप समझो कि अब आप सखड़ी रखो अनसखड़ी रखो तो कैसे हरोगे, ठाकुर सही जी है। तो सर्व सामर्थ्य है, हाँ। अरोग सके। पर ये एक ऐसा, और वहां समय आप बैठ के थोड़ी खाई में बैठो, आपका ऊपर भाग के रंग लगाने भाग रहे हो और आपको भूख लगी है बीच में, तो कछु अंगूर वगैरह हुए तो मुख में लेके चलते बनो। हाँ, अब सही मछली है। रखी हो ढोर रखे हो कैसे चलते बनो। तो सेवा इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग, हम्म। वेरी प्रैक्टिकल। तो थाल में भी ये बात है। अलग अलग भाव भावनासु थाल बिल्कुल सजे, बिल्कुल बिल्कुल। लचकी लीलाओं वहां के। में भी अब श्रीनाथ जी की थाल के दर्शन हुए अपन को श्री विशाल बाबा साहब की कृपा हम्म। से, तो वहां में तो हम्म। अन्नकूट तक सजे है। हम्म। थाल होवे कितो बड़ो थाल होवे मुझको तो आइडिया नहीं है, पर वहां में तो मैंने अन्नकूट तक के दर्शन करे हैं कि हम्म। भाई आप जो बहूजी माँ है, तो बहूजी पूरा थाल साजे जो, तो वहां में तो अपन को पूरा अन्नकूट को कोट दिखे, एक एक सामग्री दिखे, सब कुछ के दर्शन हो गए। सही है। तो ये पूरा वाको क्रम है। हम्म। और विशेषकर फगुआ को भी एक क्रम है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश कीजिए। फगवा में तो देखो का है कि वो जो धानी आवे हम्म। जव की, हम्म। वाही है वहां में तो और कछु विशेष ऐसो मोको आइडिया नहीं है होए तो भी। अच्छा बट अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी जानकारी के हिसाब से जो है वो फगवा यानी धानी, दानी, हाँ 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 हाँ। तो वो है। तो वो आवे वो फागुन के दिना में आवे, वो वसंत सु नहीं आवे, वो नहीं आवे। फागुन से आवे, 30 दिन आवे वो। कछु कछु क्रम ऐसो है जो सिर्फ और सिर्फ फागुन को ही है, वो वर्ष भर को नहीं है। नहीं जैसे है, नहीं। जैसे डफ, हम्म। डफ एक ऐसो वाजिंत्र है, डफ के साथ और भी वसंत के बहुत सारे ऐसे वाजिंत्र है, पर डफ एक ऐसो वाजिंत्र है जो 360 दिना में सिर्फ 30 दिन बजे, 30 दिन बजे। बाकी 330 दिना कहीं कोई भी क्रम वगैरह में नहीं, डफ नहीं आवे। नहीं बजे, नहीं तो बजे, बिल्कुल सही है। डफ को अंगीकार ठाकुर जी ने ये फागुन में ही किया है। हम्म। तो एक ये विशेषता है। फिर दूसरा प्रश्न है, गुलाल की चोली क्या रहती है? सिर्फ गुलाल की चोली नहीं आती है रसाज्ञ भाई, अपने यहाँ हम्म। जितनों ये मैंने जो चार चीजें कही ना आपको, हम्म। चार जो मैंने रंग कहे आपको, गुलाल, अबीर, फिर चंदन और चोवा, हम्म। तो ये हम्म। चारों की चोली आवे, सिर्फ गुलाल की नहीं। अच्छा। और ये हाँ, और ये कैसे आवे कि अगर, फिर अगेन मैं जो यूज करता हूँ कि लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो इट्स लाइक अ ब्लाउज, ओके। चोली यानी हम्म। ब्लाउज। तो ये जो हम्म। ब्रज भक्तन के जो गूढ़ भाव है, हम्म। हम्म। वो ठाकुर जी ने जो खेल के दिनन में अंगीकार करे, हम्म। तो वो ये चोली के भाव से वो अपने धर के अंगीकार करे। अब अच्छा। विशेष प्रकार तो कहा है कि सोशल मीडिया में प्रकाशित नहीं किया जाए, और अपने को वह मर्यादा को ध्यान में रख के करना भी नहीं चाहिए, ये एक कुचेष्टा होगी मेरे हिसाब से बहुत तो। बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे जी जी गूढ़ जी भाव जी है, जी। जो तो सही जैसे है। कहा है, चोवा की चोली जो है वो प्रारंभ हो गए होड़ी डांडासु, हम्म। प्रथम चोली। फिर सही दूसरी है। मेरे ख्याल से गुलाल की आवे, हम्म। तीसरी फिर वापिस श्रीनाथ जी के पाठोत्सव के दिन चोवा की आवे। फिर हम्म। श्रीनाथ जी के पाठोत्सव से मुकुट जो प्रारंभ होवे, तो जब जब श्री जी मुकुट धरे, अच्छा। तो जो चोली जो धरे श्याम चोली, वो चोवा की चोली हम्म। धरे। अच्छा। फिर आपके, हाँ, फिर पाठोत्सव के बाद की जो द्वादशी आवे, वहां में हम्म।
अबीर की चोली आवे। अच्छा। हाँ, वहां में अबीर की चोली आवे। फिर जो है वो गुलाल मैंने कवर कर ली। फिर चंदन की चोली फागुन सुद में आवे, मेरे ख्याल अच्छा। से दूज के दिन आवे। फिर एक दिन हम्म। धोरा की चोली आवे, दसवीं के दिन। तो हाँ। धोरा धोरा की चोली का होवे कि पीली रंग की चोली होवे, वहां में स्ट्राइप स्ट्राइप, जैसे रथ यात्रा में स्ट्राइप्स वाले, वैसे वो स्ट्राइप्स को धोरा कहे। अच्छा। तो वैसी एक धोरा की चोली आवे। तो ये पांच पांच प्रकार को क्रम है। अच्छा। और ये पांच हम्म लालन भी हम्म धरे। हम्म हम्म। सिर्फ ठाड़े स्वरूप को क्रम नहीं है, लालन को भी क्रम है। तो नवनीत प्रिया जी भी चोली धरते हैं। अच्छा। हाँ, नवनीत प्रिया जी भी चोली धरते हैं। पहले वाघो आ जाए, पहले सबसे पहले आत्मसुख धरे। हम्म। आप तो भाई भगवत कृपासु, आपको तो कृपा है, आप नवनीत प्रिया जी को बहुत सुंदर वाघो धराओ। तो अब बस बड़न के आशीर्वाद सु। तो एक बार ऐसो प्रयास करियो, बड़े इनकी कृपासु, के जरूर सु जरूर सु। पहले आत्मसुख जो मैंने कही कि गुलाबी और श्याम, तत्पश्चात वाघो। और वह वाघे के ऊपर जो है वो चोली आती है। जरूर सु जरूर सु। तो वाघे के ऊपर चोली आती है। तो ये पूर्व वाको प्रकार है चोली हम्म। को। फिर बाद कपोल खेलवे का क्रम कैसे रहता है? कपोल रंगन। कपोल खेलवे को क्रम मैंने पहले ही हाँ, कवर ये करियो के कवर हो गया। होली डांडा से लेके होली तक आवे। डोली तक। तो वो एक अपना हो गया। और वो गुलाल के टपका। टपका है। फिर वहां में चारों ओर आप अगर चाहो, जैसी आपके ठाकुर जी के श्री कपोल की जैसी अवकाश होए, अवकाश। हाँ फिर हाँ हाँ हाँ। वहां के ऊपर आप अगर सूक्ष्म स्वरूप है तो सिर्फ गुलाल की, अगर थोड़ो श्याम स्वरूप है, अवकाश है, तो आप अगल बगल में अबीर की। तो वह भांति सुहाग कपोल मंडन ठाकुर जी के कर सको। अवकाश के ऊपर जैसे अवकाश योग्य रहे। के ऊपर है। फिर है छोटे अबीर स्वरूप हो तो गुल। एक, बड़े हो तो पाँच। पांच। हाँ 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 हाँ। तो फिर वह है प्रकार सो। की अबीर गुलाल की पोटली क्यों धराई जाती है? खेलवे के प्रकार से हो गए भाई, ठाकुर जी लेके काऊ के ऊपर डारवो होए, तो वो लेके नित्य में नहीं आती है, जब जब लेख होते तब तब हम्म आती है। हम्म। ये काऊ ने वो को प्रश्न पूछो है कि षष्ठ प्रीत प्रभु श्री मुकुंद राय जी है, या श्री बालकृष्ण प्रभु है, या फिर श्री कल्याण राय प्रभु है। तो पहली बात तो ये हमारो विषय आज को नहीं है, वसंत को विषय है। तो वह लिए सही भी है। आपको करनो सही नहीं है। और अब कौन षष्ठ निधि है और कौन नहीं है, या को तो श्री महाप्रभु जी गुसाई जी जाने। अपने लिए तो तीनों ही निधि है, नहीं जी, क्योंकि श्री सही गुसाई जी है। और महाप्रभु जी के सेव्य है। सही है। तो ये बात है। फिर है दोलोत्सव के दिन सबसे भारी खेल होता है, तो उसका हाँ प्रकार कैसे रहता है? और उस दिन चार भोग के ही दर्शन होते हैं, हाँ। तो उसका प्रकार क्या रहता है? भोग इत्यादि सब कैसे रहता है? उम, नित्य सेवा को जैसे क्रम होए वैसे ही क्रम होता है। बाहरी हम्म। खेल में तो जैसा मैंने कहा कि पिचकारी कपोल मंडन ये सब नहीं होता है। हम्म। तो खिलाते हैं ठाकुर जी को, लेकिन इतना सूखा खेल भी हो जाता है कि भाई उसी से ठाकुर जी पूरे रंग में भर जाते हैं। भर बट जाते हैं। उतना, हाँ, कपोल मंडन पिचकारी वो सब नहीं होता है। हम्म। भारी खेल तो होता है। और दूसरा, भोग के पश्चात खेलते जाते हैं ना, तो अब अगर आप एक के ऊपर एक दूसरा कोट चढ़ाते जाओ तो वो तो हैवी हो ही जाता है। तो हम्म वही बात ही, एक भोग के पश्चात दूसरा, भोग के बाद तीसरा, तो जैसे जैसे खेल वैसे वैसे खेल भारी होता है। हम्म। तो वह प्रकार से जो है वो अपने जब दर्शन करे तो लगे कि भाई बहुत भारी खेल हुआ है, हम्म। पर खेल तो सूक्ष्म ही होता है। बट इतनी बार जो ठाकुर जी खेले हैं। लेयर। लोकल लैंग्वेज में क्या अपन सबको समझ आए कि लेयर के ऊपर लेयर जी होते जा जी, रहे हैं। वही मैंने कही ना कि कोट कोट, कि भाई आप एक एक रंग की लेयर चढ़ाओ, फिर दूसरी रंग की लेयर चढ़ाओ, फिर तीसरी, फिर चौथी। हम्म। तो चौथी कितनी मोटी हो जावे, तो वह बात ही सो थिकनेस बढ़ जाए बाकी। थिकनेस बढ़ जाए बाकी। तो वही प्रकार से अपने हम्म। दर्शन करे चौथे भोग में तो लगे कि भाई ठाकुर जी हम्म। को आज बहुत भारी खेल भयो है। सही है। भोग को तो प्रकार ऐसो है कि जैसे रथ यात्रा में हूँ चार भोग को क्रम है, हम्म। वैसे ही यहाँ पे भी है कि भाई ठाकुर जी आप परिश्रम ले रहे हैं, तो वह हम्म। परिश्रम के निवारणार्थ आपको कछु न कछु अंगीकार, तो सामग्री को भी जो प्रकार है वो सभी कुछ आ जाता है इसमें। हम्म। नेग में तो नहीं, पर एज इक्विवेलेंट टू मेरे ख्याल से महाभोग और अन्नकूट जितना ही ये होता है। सही है। लगभग सखड़ी की सब सामग्री आ जाती है।
लगभग आपके अनसकड़ी की सब सामग्री आ जाती है, तो वह प्रकार सु है। हम्म, हम्म, फिर ऐसा भी सुनने में आया है कि श्री जी में दो भोग के दर्शन खुलते हैं, दो भोग के नहीं खुलते हाँ, हैं। पहले और दूसरे भोग में नवनीत प्रिया जी भीतर झूलते हैं, फिर तीसरे भोग में कॉमन पब्लिक को दर्शन होते हैं। अच्छा। जी, तो यह प्रकार है। और किसका प्रश्न है, बसंत फाल्गुन में प्रभु को दो गुंजा माला धरावे को का भाव है। अब या को तो ऐसा कोई भाव बड़े ने मैंने कहीं ग्रंथ वगैरह में लिखियो नहीं सुनियो है। अब का है कि हर जगह भाव भाव भी अपने नहीं करे। कभी कभी का है कि प्रणालिका में जैसो आवे वह हिसाब से ही अपने ठाकुर जी को लाड लड़ावे। तो सही अब है। इन्होंने मोको पूछी है, तो मैं अपने बड़े सु या मैं बालकन सु पूछ के फिर इनको समाधान में करूंगा। जरूर 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 जरूर। जी। फिर है वसंत पंचमी होरी डंडारोपण मतलब धमार की आरंभ। जी, श्री जी को एक और प्रश्न पाटोत्सव। है, किसी ने मोको कियो है। दो प्रश्न है वैसे, तो मैं दोनों के आंसर पहले एक बार दे दूं कि हम्म, डोल के दिना अगर डोल नहीं झुला सके तो का रंग पंचमी के दिना झुला सके। हम्म, गोकुलनाथ जी ने तो झुलाए हम्म, थे। आपको हम्म, भी अगर आपके गुरुदेव की आज्ञा हो तो आप झुला सको। दूसरो, क्या वैष्णवन के घर पे भी चार भोग आवे? अगर भगवत कृपा सो आपकी सामर्थ्य होए और आपके गुरुदेव की आज्ञा होए तो बिल्कुल आवे। सही है। तो तो ये है। वसंत पंचमी को शाटीन वागा आएगा क्या? नहीं, वसंत पंचमी को शाटीन वागा श्रीनाथ जी लालन के घर में नहीं आता है, अन्य घरन में आता है। तो जो आप जिस घर के सेवक हो वह घर की प्रणालिका के हिसाब से चल लो। वैष्णव के घर वसंत के जल को अधिवासन होवे के ना होवे। अब या में ऐसी है कि भाई अधिवासन जो है वो शास्त्रीय प्रकार है, शास्त्र को प्रकार है। तो जो यज्ञोपवीत संस्कार वालों वैष्णव होए और जो जनेऊधारी नित्य हो पाए। संध्या गायत्री आदि करतो होए, जाको वेद अध्ययन को अधिकार होए, तो वो कर सके। और बाकी अगर गुरु आज्ञा होए तो कर सके। सही है। अधिवासन को तो ये क्रम है हम्म, कि भाई वहां में जो भी क्रम है वो आप अगर यज्ञोपवीत को सही से, क्योंकि क्या है कि यज्ञोपवीत भी कोई धागा नहीं है कि जाकू संस्कार हो गए और अपने पहन लिए। वाकू भी एक मेंटेनेंस है, तो वह वो मेंटेनेंस अगर आप वह प्रकार से वाकू क्रम निभाते हो तो आप बिल्कुल कर सको। सही है। आप अगलो प्रश्न लो बाबा। वसंत पंचमी होरी डंडारोपण धमार की प्रारंभ। श्री जी को पाटोत्सव, बगीचा नवमी, मथुराधीश जी को पाटोत्सव, होलिकाष्टक जी, आरंभ, होलिका दहन एवं दोलोत्सव इत्यादि यह सब बड़े उत्सव को क्रम कैसे रहता है। जैसे प्रणालिका में अपनो दियो गयो है वैसे ही रहतो है। काहू ने पूछी थी बीच में, तो मैंने यही प्रश्न के लिए वह प्रश्न को उत्तर नहीं दियो હતો कि भाई साज कौन सो लेवे। तो श्रीजी लालन में तो चारों दिन 40 दिन श्वेत मलमल को ही नयो साज आवे। सही है। तो अब वैष्णवन के घर में इतनो पॉसिबल ना होवे। सही है। तो ये जो आपने दिना कही, अभी जिन दिनों का आपने वर्णन किया, तो उन दिनों में हम जो है वो साज बदलते हैं। अच्छा, बड़े उत्सव जी। में जो जो आगे जी, 40 दिन में। मैंने मैंने जो बड़े इनको सुनी थी और जो मैंने भगवतियों को देखा है, तो वसंत पंचमी से लेके चतुर्दशी तक एक साज, होली डांडा से लेके छठ तक को एक साज, पाटोत्सव से लेके मथुराधीश के पाटोत्सव अथवा तो बीच में कहीं अगर अधिक साज ब- खेल गयो हो बगीचा तो एक साज, फिर नवमी को मथुराधीश आवे। के। जी, मथुराधीश के पाटोत्सव से लेके डोल हम्म, एकादशी के एक दिन पहला तक को एक साज, और फिर डोल हम्म, एकादशी से लेके होली तक को एक साज, और फिर डोल के दिना को एक साज। तो यह भांति सु सही है। 7 से 8 बार भगवत कृपा हम्म, सु मैं साज बदलू। आपकी जैसी हम्म, अनुकूलता आप वैसे कर सको। और सही है। यहाँ में भी मैं आपको अगर अब कोई मटेरियल पूछे तो मैं मटेरियल कहूँ तो हमारे बंगाल में जो है वो एक धोती पाई जाती है, ऑफ वाइट क्रीमिश कलर की। तो मैं वह धोती को ही साज सिद्ध करूं। अच्छा। हाँ,
तो मैं तो ये साज में यूज करता हूँ। अब हम्म, आपको जैसे जहाँ प्रकार से आपकी गुरु आज्ञा होए और जो आपकी गुरु घर में चलतो होए वो आप साज यूज यहाँ पे कर सको। या में पाइपिंग वालों दूसरे रंग को ये 40 दिन में नहीं आता नहीं है। आवे। सही है। और अब अगर कोई प्रश्न पूछे, जैसे मोकू एक बालक ने कल एक बच्चे ने एक बात पूछी थी, तो वाकू में समाधान कर दूं हम्म, हम्म, कि ये जो भी खेल हम्म, को साहित्य है, हम्म, वस्त्र, साज, तत्पश्चात रंग, तत्पश्चात वसंत को कलश, अब अगर आप इनको रूप परिवर्तन करके, हम्म, हम्म, या को अगर आप रूप परिवर्तन करके अगर आप या को यूज में ले सको हम्म, तो प्रसादी ले सको। हम्म, हम्म, अन्यथा ये 40 के 40 दिनन को जो प्रसादी, साज, वस्त्र वगैरह है, ये सब गंगा जी, यमुना जी आदि पवित्र नदी के ही सौभाग्य को है, हमको वहां में हम्म, बिना कोई संशय रखे विसर्जित कर देना चाहिए। सही ये है, उनको बिल्कुल सही है। अधिकार है। हम्म, हम्म, और मैंने तो बड़े इनसे ये भी सुनी है कि 40 दिन नए वस्त्र को क्रम है, क्योंकि क्या है कि आप टपकी टपकी कर दो हम्म, तो वो वस्त्र तो आप हम्म, दूसरी बार धर नहीं नहीं सको। सकते। सही है। पर 40 दिन जो है वो नए वस्त्र नहीं आते। एक दिन जो है वो श्रीनाथ जी भलका चौथ के दिन, हम्म, भलका चौथ वाले जो वस्त्र है वो श्रीनाथ जी एक दिन धरते हैं। अच्छा, बीच में हाँ, एक तो दिन। ये क्रम, जी जी जी, एक दिन वो हम्म, केसरी घेरदार और वो जो भलका चौथ वालों जो वस्त्र को साज है, वस्त्र की जो हम्म, जोड़ी है वो श्रीनाथ जी वादिना धरते हैं। अच्छा। जी, और हमारे भी ऐसी है कि भाई हम भी भलका चौथ वाले तो नहीं धरते, पर हम्म, जन्माष्टमी के जो वस्त्र है, जो ठाकुर जी ने जन्माष्टमी में अंगीकार करे, वो हम एक दिना ठाकुर जी को धर देते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। तो वह प्रकार से ये क्रम है, क्योंकि कहा है कि 40 दिन नए वस्त्र, अब एक जीव कृति है अहंकार के भाई ठाकुर जी को 40 दिन हमने तो नए वस्त्र अंगीकार करा है। सही तो नहीं, एक दिना तो जो है वो पुराने, मतलब कि एक बार धरे भय बात वस्त्र आते हैं ठाकुर जी को। है। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये क्रम है। आप अगलो प्रश्न पूछो बाबा। अ, होरी के दिनों में रसिया गान, गारी इत्यादि का प्रकार है, और यह जी, प्रकार का विशेष महत्व क्या है? विशेष महत्व ये कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ठाड़े रसिया, बैठे रसिया, तो ठाड़े रसिया मतलब कि खड़े खड़े हो गए, हम्म, बैठे रसिया बैठ के हो गए, और अलग अलग जगह पे हो गए, जैसे रतन हम्म, चौक हो गए हो, सही है। या ये जगमोहन हो गए हम्म, हो। तो जैसी जहां जो हम्म, रसिया गवतो हो, हम्म, कमल चौक हो गया, तो वहां पे वो रसिया वैसे गवे। अब ये हम्म, रसिया हम्म, ठाकुर जी की लीला को एक सुंदर गान करवे को प्रकार है, जो हम्म, पाठोत्सव सुप्रारंभ हो गए लोकगीत की तरह। जैसे होरी के लोकगीत गवे, तो वह प्रकार से हाँ, ये रसिया को क्रम है। और सही है। रही बात गारी वगैरह की, हम्म, हम्म, तो जैसा कि मैंने कहा कि सख्य भक्ति के दिन है, और सही। लोग परसों के भाई अब और कब दोगे, सही और दोगे का है। मतलब ये है कि भाई पूरी बड़ास निकाल दो एक बार में, नहीं नहीं नहीं। सही है। मीठी गारी है कि भाई आप ऐसे हो, जो व्रज इत्यादि में आप समझो कि प्राप्त भाई हुए। आ, हाँ, कि भाई आप समझो कि आपको अपने प्रेमी को कोई उल्हानो देनो होए, हम्म, हम्म, तो प्रेमिका दे ना कभी कभी, कि तू तो कभी मोको मिलने आवे नहीं, तू तो तेरे चाचा जैसो है, तू तो तेरे सही काका है। जैसो है, या तू तो वही प्रकार से अपने ठाकुर जी को भी क्रम के हिसाब से गारी आवे व्रज के इत्यादि में ये, हुरंगा को बहुत जी, एक वो है। होलकाष्टक सुआवे, राष्ट्रक होरी नाय मेरे यार हुरंगा। हुरंगा। और आपने एक गारी जो कही, तो आपको एक पद है ऐसो जो मेरे ध्यान में आवे, कि अमावस के दिन श्रीनाथ जी चोवा के वस्त्र धरे। जैसे ये तो चोली तक की अपने बात कर रहे थे, पर ये जो पाटोत्सव के 8 दिन बाद जो अमास हम्म, आवे, तो वह दिना हम्म, ठाकुर जी जोड़ी ही चोवा की धरे। अच्छा। हाँ, घेरदार चोली, सूथन, पटका सब चोवा के हम्म, रंगे भय, श्याम वस्त्र। तो वह दिना ये गवे के अरे कारे रत्नारे भोरा हो रहा वदन है। कमल के लोभी। तो ये भी एक प्रकार से तो देखा जाए तो वैसो ही एक उल्हाने को ही क्रम है। सही है। पर का है कि वो श्याम वस्त्र ठाकुर जी धरे, सही है। तो ये राजभोग सन्मुख में आवे। ऐसे और हम्म, भी कई पद है, और भी जैसे है, तो वो गाड़ी को क्रम है तो वो होवे।
सही है। और दूसरा जो हाँ। मैंने जो गाड़ी देखी है, अब लोगन को गाड़ी में क्या पसंद है वो कुछ मुझको नहीं पता, पर जो मैंने अष्टछाप की जो गाड़ी देखी है, हम्म 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 वो अष्टछाप हम्म। की गाड़ी में मैंने तो पूरे पूरे दशम स्कंद को व्याख्यान देखो है। अच्छा। हाँ, एक है पद, मोकू याद नहीं आ रहा है पूरो। आप आपको गावे बैठो तो 22-23 मिनट लगे। हम्म। तो वहां में पूरे प्रागट्य से लेके द्वारका लीला तक को वर्णन है। अच्छा। हाँ, और वहां में तो लास्ट में तो ये भी कह दियो कि भाई तुम तो काला जादू करना भी जानो, कि नागदौर में ये सब मोह। रसिया इत्यादि में बहुत गवे। जी जी जी, और तो वहां में आवे जन्म के समय के भाई तुम पुनी वसी 10 मास माता के, सो घर छांड जीव के लालच, है गए पूत पर आए। कि भाई तुम्हारे माँ बाप जेल में हते, तुमको वहां सिचुएशन में उनने जन्म दियो, और तुम जीव के लालच के भाई जेल में तो तुमको कछु खाने मिलेगो नहीं, तो सो घर छाड़ जीव के लालच, है गए पूत पर आए। बिल्कुल सही है। और वहां में बहुत एक सुंदर लाइन आवे। लोग लोग ये बात को एसेंस नहीं समझे, पर मैं यह बात को हम्म। एसेंस समझाना चाहूँ लोगों को, या लिए मैं ये बात सही है। कह रहा हूँ हम्म। कि सबको कहे नंद बाबा को, घर भरियो रतन अमोले हो, हम्म। तो गरे गुंजा सिर मोर पखुआ, संग गायन के डोले जू। ओह। कि भाई हमने तो ऐसा सुना है, गोपी जन ये ठाकुर जी को कह रही है कि भाई हम, हाँ, सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि तुमको का कहे के गहे गारी, ये पूरी ये पद की शुरुआत है। तो वहां में गोपी जन ये कह रहे हैं ठाकुर जी को कि भाई हमने तो ऐसा सुना है कि नंदराय जी को घर जो है वो रत्नों से भरा पड़ा है। सही है। पद साहित्य में वर्णन आवे कि भाई स्वर्ण के खंबा है, रतन जड़ित फ्लोर है नीचे को। हम्म। तो अब जाको घर इतनो मतलब प्रॉस्परस होए, सही है। तब तुम गले में गुंजा की माला और मोर को पंख लेके क्यों गायों के पीछे जाते हो? बिल्कुल सही है। तो ये एक मीठा भाव है, या के पीछे कोई और अन्य कुछ वो नहीं है। हम्म। तो ये एक आनंद देता है आपको कि हाँ भाई, आपको ठाकुर जी का एक महात्म्य पता चलता है कि ही सो, मतलब लक्ष्मीकांत, सही है। लक्ष्मी के पति है आप। और सिंपल कितने, बिल्कुल सही सिंप्लिसिटी है। कितनी, कि भाई ये एक गुंजा की माला और मोर पंख में भी आप खुश हो जाते हैं। खुश हो जाए, सही है, बिल्कुल सही है। पुष्टि को तो पूर्व मतलब ये आचार्य चरण प्रभु चरण ने स्थापना ही ऐसे बिल्कुल करी है बिल्कुल बिल्कुल इतिहास बिल्कुल की बिल्कुल कि आपको बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे वार्ता प्रसंग में भी अपन को ये प्राप्त होंगे कि हाँ बिजोयला चना और वो भी आरोग्य हाँ आपने मतलब हाँ। बहुत ये सारे ऐसे किसी ने वार्ता प्रसंग है। मुझको प्रश्न पूछ्यो है कि अगर कुंज एकादशी के दिन फूल को मुकुट सिद्ध ना भयो हो, तो जा हम्म। मुकुट धरियो भाई पे क्या सकेगा, तो मोकू लगे मैंने जो भी बात कही वहां में आपको समाधान हो जाना चाहिए हो गया, सही है। कि क्रम को महत्व नहीं है, भाव को महत्व है। सही है, बिल्कुल सही है। ठाकुर जी एफर्ट देखते हैं। भाव तो वाको भी प्रसंग है, गुलाब को या कमल मैं को मैं अभी वही एक सोच रही हो तो मैं अभी वही सोच रही हो तो कि भाई एक व्यक्ति को वो गुलाब चाहिए हो तो वैश्या के लिए, और हाँ याकू चाहिए हो तो ठाकुर जी के लिए, और वहां ने धरियो अपने मदन मोहन लाल को, पर वहां पे श्रीनाथ जी को श्री मस्तक झुक गए हो कि आज हाँ हाँ। गुसाई जी को आपने कही काका जी आज तिहारे सेवक ने मोको 1.25 लाख को गुलाब धरियो, यासु मेरो मस्तक झुक गयो है। प्रभु भाव के ही भूखे एफर्ट पुष्टि देखते, महाराज एफर्ट मतलब। एफर्ट कि भाई बिल्कुल सही। कितनो ये मोकू एफर्ट मेरे पीछे लगा रहो है, तो बिल्कुल ठाकुर सही है। जी वहां में ही खुश है। हम्म। फिलहाल तो उमंग भाई इतने ही प्रश्न थे हमारे पास, अच्छा, और किंतु आप कछु आप जानकारी अपने हिसाब से आप कछु पूछना चाहो या कछु कहना चाहो तो आप कह सको मोकू, तो अपने वाकू भी, वरना फिर अपने या को यहीं पे रखे अब ठाकुर जी की कृपा से। तो वाकई लिए आप इतना समय निकाल के पधारे, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और ऐसे ही अगले सेशन के लिए वापस आपकी समय की बिल्कुल बिल्कुल अनुकूलता के करते हैं हिसाब अपन, से। कछु करते हैं ठाकुर जी कृपा से, बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एक प्रश्न है यहाँ पे छुपियो भयो है हम्म काऊ ने का भाव है वो ने वही पूछी है को मैंने आंसर कर दियो है। हम्म हम्म हम्म, हम्म। वही है, एक ही प्रश्न है कि जो है जी पिछवाड़े पे मुख्यतः पक्षी के खेल खिलावे को क्रम है, तो या को कोई विशेष भाव। नहीं ऐसे तो पक्षी के खेल खिलावे को ऐसा है कि सिर्फ पक्षी के खेल खिलावे को प्रकार नहीं है। ये तो कहा हम्म। है कि अपने पिछवाड़े में सिर्फ पक्षी के ही दर्शन करे। बाकी हमने तो जो दर्शन करे हैं वहां में तो कुंज निकुंज बंगला आदि सब कछु सिद्ध होवे। पूरे बाल के पूरो मतलब जल वहां सु। को क्रम का है अगर अगर अब आप ये जब पूछियो है किसी ने तो मैं वहां को क्रम समझाऊं कि वहां को क्रम का है। हम्म। मेरे ख्याल से अपनो ये कवर नहीं भयो हाँ। है भगवत इच्छा सु देखो ठाकुर जी ने मुझको याद दिलाई तो मैं कवर कर लूं यहाँ को कि खिलावे कैसे हम्म ठाकुर जी को। हम्म। तो सर्वप्रथम श्री मस्तक पे जो श्रृंगार होए हम्म। चंद्रिका मुकुट टिपारा आदि सामग्री की पुस्तक बता दीजिए कि कोई आसानी बन सके। नाथ द्वारा श्रीमान तिलकायत हुजूर द्वारा प्रकाशित है। मैं आपको चित्र जी दिखाता हूँ आप जब भी नाथ द्वारा जाओ आप वहां से पधरा लीजिए। ये व्यंजन प्रदीप नाम की पुस्तक है। प्रधान घरसु प्रकाशित भई है। हम्म। तो या की अधिक न्यौछावर भी नहीं है बहुत ही कम न्यौछावर है। तो ये अगर आप पधराना चाहो तो यहाँ में लगभग क्रम क्रम के हिसाब से दूधघर से लेके सखड़ी तक की सभी सामग्री श्रीमान तिलकायत महाराज ने बहुत ही सुंदर भाव से प्रकाशित करी है। सही है। जी तो ये है। और अब खिलाने को क्रम तो जो श्रीमस्तक को श्रृंगार हुए पहले वो खेले हम्म पाक चंद्रिका हम्म टिपारा आदि फिर उसके बाद जो है वो कपोल मंडन हम्म होवे होड़ी हम्म डांडा सु तत्पश्चात उंगली सु टपकी 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 पूरे वस्त्र में होवे। और अगर हम्म। या तो मैं बड़ो स्वरूप हो वाक के लिए अपनी उंगलियां आप कर सको। पर अगर छोटो स्वरूप होए या लालन को स्वरूप होए तो वहां में आप शलाका भी यूज कर सको कि कलाकार शलाका का। में थोड़ो तो रुई आपने लगाई हम्म। और तत्पश्चात आप खिलाने के भी बहुत वीडियो प्राप्त होते ही है। सही है। तो वहां में आप देख सको रेफरेंस के लिए तो वहां हिसाब से पूरी टपकी टपकी और टपकी भी कैसी एकदम खिला हल्की देनो रहे है तो और नहीं। हम्म। गुलाल फिर वहां को कलर कॉम्बिनेशन आपको जाए अबीर को तो अबीर अब अबीर के साथ श्याम भी सही उठे और चंदन है। भी उठे। सही है। तो वह प्रकार से आप वैसो कलर कॉम्बिनेशन करते करते पूरे जो है वो वस्त्र वगैरह में आपने खिला दिए। हम्म। वैसे ही अगर हम्म। ठाड़ा स्वरूप हो तो पिठिका को आपने खिला दिया। सही है। तब और इन सब में क्या होता है कि जो गद्दल फरगुल वगैरह अभी आती है अभी तो बड़ी हम्म। नहीं होती है। तो ये हाँ। सबको ढक दिया जाता है। हम्म। ये सबको नहीं वस्त्र खिलाया इत्यादि जाता से। वस्त्र है सफेद इत्यादि से। श्वेत वस्त्र से ढक दिया जाता है। तत्पश्चात पिछवाई को कैसे खिलाते हैं। हम्म। तो अभी जब तक जल नहीं आता इन द सेंस के पिचकारी प्रारंभ नहीं होती तब तक चिड़िया बनती है। हम्म। फिर अबीर गुलाल जब की। जी नहीं सिर्फ गुलाल की बनती है श्वेत में हम्म। सिर्फ गुलाल की बनती है मैं पूरा आपको क्रम बता रहा हूं। तो ये गुलाल की बनती है अच्छा। फिर मोरा पट्टी को हम्म खिलाते हैं। हम्म। तो मोरा पट्टी में टपकी 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 वाके पुष्प बनाए आपने। हम्म। अब जैसे भगवत कृपा से मोकू समय रहे हो मोकू सब कहे कि भाई आप अब ठाकुर जी के आपने बंद कर दिए ठाकुर जी आप पोस्ट नहीं करो पर क्या है कि मेरी व्यस्तता इतनी है कि भाई एक पोस्ट करवे में मोकू 2 घंटों को समय लगे। सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कहा देखो अपनो लाइव को काम है नहीं कि भाई लाइव करके छोड़ दियो या छोड़ वीडियो दे। बना के अपलोड कर दियो। सही है। वहां में आप पूरा श्रृंगार ठाकुर जी को अंगीकार कराओ वो भी क्रम के हिसाब से कैसो है। आज भाई जो साज भी है करनो, तो साज भगवत नो स्वरूप। श्रृंगार इत्यादि। सही है, बिल्कुल सही है। तत्पश्चात जो है वो आप उनको खेल को पूरो फिर वहां के बाद आप वो पोस्ट को लिखो आप देखो मेरी आपको पोस्ट में एकदम माइन्यूट
सटीकता मिलेगी आपको हर एक क्रम की। बिल्कुल बिल्कुल सही है। फिर वाको एडिट करो, फिर वाको अपलोड करो, तो ये सब 2 घंटे की मगजमारी है। सही है। तो यार लिए मैं नहीं, पर मैं चेष्टा करूंगा कि भाई कुछ नहीं तो मैं एक मोरा पट्टी जो खेल के खिलाते हैं वही को मैं एक अपलोड करूं, तो क्या है कि वैष्णवन को आइडिया आएगा कि भाई मोरा कैसे खिलाते हैं। खिलाते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया। अब जब होड़ी डांडा सु पिचकारी प्रारंभ होती है, सही है। तो घोरियो भयो कुमकुम और घोरियो भयो केसर। तो मुख्य जो श्रीनाथ जी के जो मुखिया जी है, हम्म। पहले और दूसरे, ये श्रीअंग को पहुंचते हम्म हैं, मतलब कि हम्म श्रीअंग की हम्म, सेवा पहुंचते हैं, श्रीअंग को खिलाते हैं। और रिमेनिंग जो मुखिया जी है अन्य, हाँ जी, एक बार आप मुझे पिचकारी कब से आएगी ये बता देंगे, मैं बाद में ऐड हुआ था। तो मैं बार बार, आप जब भी ऐड हुए हो मैंने कम से कम 8 से 10 बार तो कही है कि होड़ी डांडा से लेके होली तक पिचकारी आती है। सही है। तो ठीक। का करे मुखिया जी के पिछवाई में पूरो जो अपनो कटोरा होवे, डबरा होवे, तो वह डबरा भर के पूरी पिछवाई पहले भिगो दे जल तू। हम्म। अब वहां के ऊपर चिड़िया या वहां के इत्यादि। ऊपर बंगला, केला, हम्म। जैसे अपने ये गांधर्व जी के सुपुत्र है, वो बहुत सुंदर भगवत स्वरूप सुंदर सिद्ध करते पिछवाई के ऊपर। श्रीजीत इत्यादि को सुंदर तो वो जो पहले जो पिछवाई भिगोते हैं, वो तो मेरे ख्याल से जल से भिगोते हैं, पर नाथद्वारा वगैरह में जो है वो केसर से पूरी भीगती है। केसर। हम्म। तो वो पहले भिगा के फिर उसके ऊपर में वो रंग की जो है वो आकृतियां वगैरह हम्म। बनती है। तो सही है। या प्रकार से सेवा को क्रम है। तो ये खिलावे को क्रम, फिर खंड पाठ वगैरह जैसे जो है वो वैसे खेले। और हम्म। दूसरी एक बात के खेले खेले खेले, वो तो खेले सही बात है, पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूं कि जितनी आप में सफाई करने की सामर्थ्यता हो, उतना खेल ये तो कर। क्या है कि भाई आजकल अपनों का है कि महाप्रभु जी गुसाई जी ने जितनी छुपाई हुए की बात करी थी, अपने उतने ही खोल खोल देते रहे हैं हैं। सही है, बहुत। कि हम इतनों खिलाते हैं ठाकुर जी को, देखने में तो बहुत सुंदर लगे, ठाकुर जी भी देखने में सुंदर लगे, साज वगैरह भी देखने में बहुत सुंदर लगे, पर ठाकुर जी जब अनोसर में पधार जाए और फिर जो पीछे शेष रहे, बिल्कुल सही है। तो या को ध्यान रखनो, मतलब उतनो ही खेल होना चाहिए जितनो आप तत्पश्चात वाकू विजय कर सको। विजय का सही है। तो ये सावधानी बिल्कुल रखनी चाहिए। तो या प्रकार से ठाकुर जी जो है वो खेलते हैं। तो ये बिल्कुल सही। वसंत और अपनो जो डोल तक के 40 दिना को जो है वो ये क्रम है। यदुनाथ जी का ग्रह की तो मैं सेवक हूं, पर हमारे वहाँ यदुनाथ जी की प्रणालिका नहीं चलती, हमारे गुरुघर में नवनीत प्रिया जी की ही चलती है। तो मेरे पास तो यदुनाथ जी की नहीं है। आप श्री द्वारकेश लाल जी महाराज जी जो है उनको, या फिर श्री वल्लभ राय जी जो है, आप उनको आज्ञा करो तो वो वही आपके ऊपर सुप्राप्त हो जाएगी। कर सके। हाँ, पिछवाई में भगवत स्वरूप भी आवे, श्रीनाथ जी, विठलनाथ जी, आप दिस इज नाउ, दिस इज अपॉन योर कैलिबर, दैट हाउ मच यू आर आर्टिस्टिक इन दिस। सही है। आप आप यहाँ में कितना आर्ट बना सको, ये आपके ऊपर है। जैसे मेरे ख्याल से जो अपनो मोटा मंदिर मुंबई है भुलेश्वर वालों, वहां में तो जो सांजी के स्टेंसिल्स प्राप्त आवे ना अपने, सांजी के स्टेंसिल्स, वह सांजी के स्टेंसिल्स सु पहले पूरी रंग की पिछवाई सिद्ध होवे। हम्म। जो सांजी वाले पूरे पिछवाई सिद्ध होवे, फिर वो पिछवाई बालकृष्ण अंगीकार करे और फिर बाकी ऊपर खेल होवे। तो एक क्रम ऐसो भी है। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये जितने प्रकार के बालक, उतने प्रकार के भगवत स्वरूप, उतने प्रकार के वैष्णव, उतने प्रकार के उनके भाव, और उतने प्रकार के सेवा को क्रम। पुष्टि मार्ग में जितनो करो उतनो कम है, वैसे कहो कम जाए है, कि अपन मतलब बिल्कुल। सागर में से गागर भी भर लेवे तो पुष्टि मार्ग के लिए अपने लिए बहुत है कि पुष्टि मार्ग इतनो और विशेष कर
का है आचार्य कि प्रभुचरण में। ठाकुर जी और का है कि ठाकुर जी को भी स्वभाव ऐसो है ना, ठाकुर जी को भी ऐसो स्वभाव है कि ठाकुर जी भी वहां गागर में सू ना वही बूंद को निकाले जामे देखे निकाल के लेने में हम हमारो सबसे अधिक एफर्ट लगी है। बाकी ठाकुर जी को भी वहां गागर को कोई काम ना है, फर्क भी नहीं पड़ेगा, ऐसी बात है। कोई फर्क ना पड़े ठाकुर जी को। ठाकुर जी को उतना ही पड़े कि बिल्कुल भाई वहां में सू जो एक बूंद में भी अपनो सर्वाधिक एफर्ट लगी है। और सही है। यही लिए वसंत को पद भी है कि सहज प्रीति गोपाल ही भावे। गोपाल ही भाव है। सहज प्रीति को किला वसंत है कि भाई हाँ। सहज प्रीति चकोर और चंदे। तो जितनी सहज प्रीति चंद्रमा उतना और चकोर की है, जितनी सहज प्रीति वसंत और कोकिला की है कि भाई कोयल जो है वहां को खबर ना देनी पड़े कि भाई तेरे वसंत आ गए अब तू कू कू करना शुरू कर। सही है। पर कोकिला की कू कू सुनाई दे तो अपने को पता चल जाए कि भाई वसंत आ गयो है। और देखो जैसे ही सही है, वर्षा बिल्कुल आवे सही। आपको फिर कोयल की आवाज नहीं सुनाई नहीं देगी, तो इतनी सुनाई सहज देगी, नहीं प्रीति सुनाई है। देगी। तो बिल्कुल सही बात है। उतनी ही सहज हमारा पुष्टि मार्ग भी है। हम्म हम्म तो मैं तो हमेशा सबंसु कहूं कि भाई याकू सेवा को सेवा प्रकार के हिसाब से नहीं, याको कोई एक क्रम है वो करनो है वह हिसाब से नहीं, याको एक लाइफ स्टाइल के हिसाब से देखो। ये जीवन शैली है। और जो महाप्रभु जी को सर्वाधिक बड़ो सिद्धांत है कि भाई ट्रीट हिम एज अ फैमिली मेंबर। सही है। कि भाई ब्रह्म संबंध को अर्थ का ब्रह्म हम्म से संबंध, और संबंध को इंग्लिश का हो रिलेशन। रिलेशन। तो इतनों ही अगर आप समझ जाओ तो आप पूरा पुष्टि मार्ग समझ गए। बाकी तो बहुत कच्चू है, पढ़ते पढ़ते आप जन्म के जन्म निकल जाएंगे, पर इतना ही समझ जाओ कि ब्रह्म संबंध को अर्थ का है। बिल्कुल सही बात है। तो आपको फिर काउसो सेवा प्रकार या सीखने की प्रणाली का जरूरत नहीं। या कैसे कर लो। क्योंकि आप देखो कि भाई माता को ये नहीं सिखाना पड़े कि वाके बच्चा को कैसे ध्यान सही रखना है। है, प्रेमिका अथवा पत्नी को नहीं सिखाना पड़े कि वाके पति को वाकू कैसे रिझानो है। बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी भी तो हमारे वही है। वही 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 सही है एकदम। आप बाल भाव सु देखो तो वहां मातृत्व आ जावे, ना, आप किशोर भाव सु देखो तो वहां देखो तो प्रेमिका को भाव आ प्रेम। जावे। बिल्कुल सही बात है। तो वह चीज है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, कॉम्प्लेक्स हमने कर रखियो है। बिल्कुल सही बात है। तो यही है। और तो कोई प्रश्न भी नहीं है कोई के। और नहीं। जो भी आपने समझायो, वो समाधान करियो जो प्रश्न के जी। आते, और जी। खूब सुंदर तरीके से समाधान करे। और जी भी श्री दूसरे। महाप्रभु जी गुसाई जी कृपा है। मेरे तो कछु बल ना है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपना कोई सामर्थ्य कि नहीं भाई जो है। अभी अपने परसों जो गान करेंगे आश्रय के पद में हाँ। कि श्री वल्लभ प्रभु करुणा करुणा सागर जगत सागर। उजागर गाइए। तो जिनकी कृपा से हम ठाकुर जी को लाड लड़ा रहे, उनको ये मार्ग और हम उनके सेवक, सेवक। बस इतना ही है अपनों बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरों को या भी है भाव तो रहे। उत्सव को रिगार्डिंग, लेकिन अभी वसंत को पहले नजदीक आ रहा होता तो पहले बहुत रिक्वेस्ट बिल्कुल के बाद बिल्कुल अपन बिल्कुल। फाइनली आज ये कर पाए। दूसरों भी है तो जैसे ही हाँ। वसंत कोई क्या है छिड़काव पिछवाए पे कैसे खेलो, जब जल का छिड़काव ना हो तो पिछवाए पे कैसे खेलो। नॉर्मल जैसे आप हाथ से चिड़िया बना सको, हाथ से आप टपकी कर सको नॉर्मली। हम्म। और दूसरा है कि कोई निश्चित दिन फूल फाक का, तो एज सच श्रीजी लालन में तो फूल फाक का कोई क्रम है ही नहीं। सही है। ये तो का है कि फिर वो अपने अपने जैसा मैंने कहा कि जितने प्रकार के बालक उतने प्रकार के वैष्णव उतने प्रकार के उनके भाव। तो वो बात है। हर एक के हृदय में अलग भाव जगे, और वो बिल्कुल बिल्कुल। और वो ठाकुर जी को अंगीकार करावे। तो वहां में बिल्कुल कोई सही बात। प्रश्न या भेदभाव या आक्षेप या वैसे कोई नहीं उठे बिल्कुल वहां सही में। है, और बिल्कुल लालच की सही है। बत्ती पर मध्य के श्रृंगार में कितनी माला आवे। तो या को उत्तर ये कि जितनो बड़ो आपको स्वरूप, उतनी जितनी आपकी बारी। अनुरूपता, और जितनो आपके पास श्रृंगार विराजे उतनो भारी आवे। बिल्कुल सही बात है। तो
वो क्या है कि फिर वो स्व विवेक की बात आ जाती है, फिर वहां में क्रम देखने, अब आप समझो कि भाई आपके एकदम छोटे से अंगुष्ठ के जितने नवनीत प्रिया जी या बालकृष्ण लाल हो, तो बट हम्म। नेचुरल उसमें अधिक से अधिक आप 1 या 1.5 इंच की बत्ती कर पाओगे। सही है। आप वहां में 3 इंच की बत्ती का तो सोच ही नहीं पाओगे। तो पर वो उनको भी चीज श्रम है। होवे तो वहाँ हिसाब से भी अपन को थोड़ो ये देखना वही पड़ेगा। है कि हल्के भारी श्रृंगार में माला को ऐसो एज सच कोई क्रम नहीं है, जितनी अवकाश हो उतनी आवे। नहीं, डोल बिल्कुल सही बात है। के दिना में किनारी के वस्त्र नहीं आते, डोल के दिना बिना किनारी के ही जामदानी के वस्त्र आते हैं। जो हम्म। जन्माष्टमी के दिन जो रंगे हुए आते हैं वो दिन डोल आवे। के दिना व्हाइट आते हैं। सही है। तो डोल के दिना भी किनारी नहीं आती है। कोई बात नहीं उमंग चलिए, भाई, तो अब हरि अनंत हरि वैसे कथा तो अनंता, ये तो खूब चलतो ही खूब रहेगो। आनंद तो हुआ अपने अब आपको। यहाँ को यही विराम देवे। विराम दे रहे हैं। और बहुत आनंद आयो अगले आपको सत्संग चर्चा करके। जैसो आपको दूसरे नाम सेशन में रसाज्ञ वैसी ही रस रूप भरी आपने आज सत्संग करवायो और सबको इनको लाभ दियो आपने। ठाकुर जी की कृपा और आचार्य बिल्कुल जी के बिल्कुल। प्रभुचरण गुरु की सबकी आशीर्वाद बिल्कुल सु बिल्कुल ऐसे बनो बिल्कुल रहे। और अगलो सत्र भी बिल्कुल। अपन जल्द से जल्द शुरू करेंगे। वाकई लिए आपकी जी, थोड़ी डेट इत्यादि जो भी होंगे, जब भी आप फ्री जरूर हो तो मुझको बता दीजिए। जरूर जरूर उस जरूर हिसाब जरूर से अपन। जरूर। ठीक है चलो। चलिए, सबन को जय रसाज्ञ श्री कृष्णा। भाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा उमंग भाई, जय श्री कृष्णा सबन को खूब खूब जय श्री कृष्णा। धन्यवाद सबको। जय श्री कृष्णा।